इस रूम को अलग अलग करके आप एक छोटी पिकअप में किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। पोर्टेबल लिविंग स्पेस है जिसमें हमने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, वॉशरूम से लेके एसी तक, फर्नीचर सारा कुछ इसमें शामिल है। कंटेनर तो गर्म भी हो जाता है ना, मतलब हीट भी अंदर आ जाती है। अगर आप उसके अंदर कोई इंसुलेशन कर भी लें एक्स्ट्रा, एक तो कॉस्ट लग जाती है, दूसरा ये है कि कंटेनर को उठाने के लिए आपको पूरी क्रेन चाहिए। बारिश आती है, तूफान आता है, कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी? इसके अंदर जो छत है ना वो हमने थोड़ी स्लांटेड रखी है, तकरीबन 6 इंच का फ़र्क है बैक साइड और फ्रंट साइड। फैक्ट्री की तरफ से पेंट आता है वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, जो गाड़ियों में पेंट यूज़ होता है ना वो वाला पेंट होता है। ये भी देख रहा हूँ कि इन्होंने डिवाइस भी लगाई हुई है जिससे बिजली कम कंज्यूम हो। 2 एम्पेयर पे यहाँ पे भी एसी चल रहा है। इसके साथ हमने प्रॉपर वायरिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि कंटेनर होम में आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलता। अच्छा। हमने यहाँ पे वो फैसिलिटी भी दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा पोर्टेबल रूम जिसको देख के आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे। ये कोई कंटेनर नहीं है, ये पोर्टेबल रूम है। इस रूम को अलग अलग करके आप एक छोटी पिकअप में किसी भी जगह लेके जा सकते हैं और दोबारा से इस रूम को आप इसी तरह से लगा सकते हैं। इस रूम को अंदर से भी आपको विज़िट करवाते हैं इस रूम का। और पहले तो अंदर की जानिब चलते हैं। यहाँ पे भाई हैं जो कि इस रूम के अंदर हैं और अंदर एसी भी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बाहर से एक पोर्टेबल रूम है और अंदर आपने एसी वगैरह, बेड वगैरह लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो बाहर की जानिब है, हमें बाहर से थोड़ा सा रूम के बारे में बताएं, फिर अंदर की जानिब भी चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ का रूम बना हुआ है, ये शीट कौन सी लगी हुई है इस पर? ये एक पोर्टेबल लिविंग स्पेस है जिसमें हमने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, वॉशरूम से लेके एसी तक, फर्नीचर सारा कुछ इसमें शामिल है। ये प्री पेंटेड गैल्वनाइज शीट्स हैं दोनों तरफ, अंदर और बाहर, और उनके दरमियान में थर्मोबोल है जो इंसुलेशन का काम करती है, ना बाहर की गर्मी अंदर आने देती है, ना अंदर से ठंड बाहर जाने देती है। मतलब कि जितनी भी धूप है और उसको गर्म नहीं करेगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा जो आपके अंदर रूम का टेम्परेचर है। आपने एसी लगाया हुआ है, ये हमने ऊपर ज़रा खुला रखा हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीच में थर्मोपोल है जो कि बड़ा अच्छा इंसुलेटर है, दोनों तरफ प्री पेंटेड गैल्वनाइज शीट है, इसको जंग नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है कि ये पोर्टेबल है। इसके अंदर ये एक सैंडविच पैनल हमने नट बोल्ट के साथ जोड़ा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो इसको आप खोल के कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये जो हमारी स्पेस है ये किराए की जगह है और यहाँ पे कंक्रीट की जो लेंटर वाली छत है वो नहीं है, ये गार्डर वाली छत है। तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते थे कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, ये जो उनसी जगह है ये मेन रोड से तकरीबन 50-60 फुट के फासले पे है। तो हम यहाँ पे क्रेन वगैरह, क्योंकि तारें काफ़ी ज़्यादा, क्रेन भी नहीं लेके आ सकते थे। कुछ लोग पोर्टेबल रूम्स के नाम पे कंटेनर हाउसेस बेच रहे हैं। अच्छा, कंटेनर तो गर्म भी हो जाता है ना, मतलब हीट भी अंदर आ जाती है। जी, अगर आप उसके अंदर कोई इंसुलेशन कर भी लें एक्स्ट्रा, एक तो कॉस्ट लग जाती है, दूसरा ये है कि कंटेनर को उठाने के लिए आपको पूरी क्रेन चाहिए, जहाँ से लेके आना है, जहाँ पे रखना है वहाँ पे फिर आपको ट्रक चाहिए। वो समझ लें कि आपकी तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है सिर्फ इन चीज़ों से। इसको आप छोटी पिकअप में भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, आप इसे खोल लें, इसका एक पीस आप एक छोटे ट्रक में, शाहज़ोर में या पिकअप में रखें और आप इजीली लेके जाएं। इसको जाके आप दोबारा असेंबल कर लें, जिस तरह खोलना है उसी तरह इसने वापस लग जाना है, क्योंकि इसके अंदर फर्श से लेके छत तक बिल्कुल पोर्टेबल है। या मेरे नीचे देख रहे हैं प्लास्टिक पैलेट जो शिपिंग कंटेनर्स के अंदर आते हैं, जो बाहर के मुल्क में सामान आता है, वो हमने नीचे रखे हैं। फिर मैं इसके ऊपर एक लोहे का फ्रेम है, फिर इसके ऊपर हम लोगों ने वाटरप्रूफ जो पीवीसी शीट होती है वो बिछाई हुई है। मैं अंदर चल के आपको ये सारा कुछ दिखाऊंगा, इसकी फिटिंग भी दिखाऊंगा। अंदर की जानिब चलने से पहले एक दो चीज़ें और मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा। बारिश आती है, तूफ़ान आता है, कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी इसकी छत? यहाँ बारिश का पानी तो नहीं अंदर आ जाएगा? इसके अंदर जो छत है ना वो हमने थोड़ी स्लांटेड रखी है, तकरीबन 6 इंच का फ़र्क है बैक साइड और फ्रंट साइड से, तो पानी बैक के दूसरी तरफ निकल जाता है। और इसके अलावा जो उनसा इसके ऊपर ऑलरेडी फैक्ट्री की तरफ से पेंट आता है, वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। जो गाड़ियों में पेंट यूज़ होता है ना वो वाला पेंट होता है। तो गाड़ी को आप धोते हैं, बारिश में रहती है, उसका पेंट ख़राब नहीं होता, उसी तरह इसका पेंट को भी कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि इसकी मजबूती क्या है और ये इसकी लाइफ क्या है, कितनी देर ये इसी तरह रह सकता है? इसके अंदर जो इसका ये स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये इसे एक्स्ट्रा मजबूती देते हैं। ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, इसको आंधी तूफान में भी कुछ नहीं होता। इसके अंदर बंदे, इसके मेरे लड़के अक्सर छत के ऊपर इसके चढ़ के इसे धोते भी हैं। इसके ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आप समझ लें कि 8-10 साल 12 साल तो आपका कहीं नहीं जाता। मतलब आपके पास जगह है, अगर आप
किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे अपना ये पोर्टेबल होम लगा के ऊपर सोलर लगा के भी आप फ्री की बिजली हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल सोलर का दौर है, पूरा ऑफ ग्रिड आप सिस्टम लगा सकते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, कंस्ट्रक्शन मुश्किल है। फिर अक्सर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स वाले, कॉलेजेस वाले, शादी हॉल वाले, वो भी हमसे ये सर्विसेज लेते हैं। इसके अलावा जिनके घरों में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कम से कम 1 महीना चाहिए, आपके घर में गंद भी डलेगा, सारा सामान आएगा जाएगा, तो एक बड़ा हैसल वाला काम है। तो ये वाला जो सा काम है ये 1 हफ़्ते के अंदर रेडी हो जाता है। 1 हफ्ते में? बिल्कुल, 1 हफ़्ते में हम लोग खुद करके देते हैं। मतलब 1 हफ्ते में रेडी हो के आप अंदर शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल ईजीली। नाज़रीन, अंदर की जानिब भी चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं आपको किस तरह का बना हुआ है। तो आइए हमारे साथ रहिए, अंदर की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, अंदर की जानिब आ चुके हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर रूम है और अंदर एसी की अच्छी खासी कूलिंग हुई है। और इनके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि इन्होंने डिवाइस भी लगाई हुई है जिससे बिजली कम कंज्यूम हो। और ये एसी इस टाइम फुल चल रहा है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे आपको 2 चेयर्स नज़र आएंगी, इस जानिब वॉशरूम है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने बेड वगैरह प्रॉपर रूम रेडी किया हुआ है। ये एक प्रॉपर लिविंग स्पेस है छोटी फैमिली के लिए जो इजीली रह सकते हैं। यहाँ पे हम, आपको पता है कि एसी की जो डिवाइसेस बनाते हैं वो कम बिजली पे एसी को चलाते हैं, तो 2 एम्पेयर पे यहाँ पे भी एसी चल रहा है। इसके साथ हमने प्रॉपर वायरिंग की हुई है, ये डक्ट पाइप्स के अंदर से सारी वायर्स आ रही हैं। अच्छा। हमारे पीछे इस तरफ आपको इसकी डीपी नज़र आएगी जिसके अंदर ब्रेकर है, स्विचेस हैं जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ इसके अंदर एग्जॉस्ट हम लोगों ने लगाया है और वॉशरूम की जो वायरिंग है वो भी इसी मेन डीपी से हमारी जा रही है। और साथ हमने एक छोटी सी किचन की स्पेस दी है जहाँ पे आप अपना चूल्हा वगैरह रख के आप अपना सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उनसा हमारा यहाँ का जो मेन दरवाज़ा है वो एज आ खिड़की और दरवाज़ा दोनों इस्तेमाल में आता है क्योंकि वो बड़ा शीशे का दरवाज़ा है, एल्युमिनियम का। तो ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखा है। इसके अलावा ये मुकम्मल वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर है। आप इसके नीचे देखेंगे तो ये प्लास्टिक के PVC पैनल्स का इस्तेमाल किया हुआ है एज अ फ्लोरिंग। तो इसको आप धो भी सकते हैं पानी से, इसको कोई मसला नहीं होता। तो ये लॉन्ग लाइफ सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है तो वो एक लंबे अरसे तक इसको एंजॉय कर सकता है। और हमारी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर हम ये मटेरियल भी देते हैं, ये पूरा बना के भी देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डिज़ाइन चाहिए वो भी हमसे ले सकता है। कोई आके इसको चेक करना चाहता है, जगह की फ़ील लेना चाहता है, वो भी कर सकता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो लोग इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं उनके पास अपनी कोई ऐसी प्रॉपर जगह, ऐसा मॉडल तैयार नहीं होता कि लोग आएँ, देखें, उसको समझें और उसके बाद उससे फ़ायदा उठाएं। सही है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि इस रूम का साइज़ जो है हम इसे मज़ीद और बड़ा भी कर सकते हैं? जी, इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं, इससे आप डबल भी कर सकते हैं। अक्सर लोग इसी तरह के ज़्यादा रूम्स भी रख लेते हैं जिनका होटलिंग वगैरह से रिलेटेड काम है, हॉस्टल्स वगैरह जो लोग बनाते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि कंटेनर्स होम में आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलता। अच्छा। हमने यहाँ पे वो फैसिलिटी भी दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दरवाज़ा हमारे मेन वॉशरूम का है, इसके अंदर कमोड, बेसन, शावर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। और इसकी प्रॉपर जो सैनिटरी की जो उनसी फिटिंग है वो भी हुई हुई है। इसकी सेवरेज की लाइन भी जा रही है। वो भी एक फ्लेक्सिबल पाइप है। आपका जो ऑलरेडी गटर या कोई भी जो आपका मैन होल अवेलेबल है उसमें आप इसके लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि इसके ऊपर आपकी कॉस्ट क्या आई है और जिसने बनवाना हो उसको कितने का रूम मिलेगा? ये अगर आप इसके खाली मटेरियल हमसे कोई लेता है तो वो तकरीबन 3 लाख रुपए का मिलेगा। अगर इसमें आपको साथ फिटिंग की सर्विस चाहिए तो वो 3.5 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। और इसके अलावा जस्ट फिटिंग होगी या ये लाइट वगैरह, ये वायरिंग वगैरह होगी? अगर वो मटेरियल्स आपको साथ चाहिए जिसमें हमारा कम बिजली में चलने वाला AC है, साथ इसके बेड है, लाइटिंग है, वॉशरूम की एक्सेसरीज है, उनका 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा है। तो विद फिटिंग सारा मटेरियल 5 लाख रुपए तक कॉस्ट करता है। जी। अगर हम इस AC को निकाल दें, अगर हम इसमें से AC को निकाल दें, बेड को निकाल दें, सिर्फ ये वायरिंग, लाइटिंग, वॉशरूम का प्रॉपर सामान, इसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी? वो तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख के दरमियान कॉस्ट करता है विद फिटिंग। और विदाउट फिटिंग जो लोग इसको खुद लगा सकते हैं। हमारे मॉडल बनाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो आके इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसको हमने किस तरह से लगाया, किस तरह से फ़िट किया है, हमसे मटीरियल ले लें, अपने अपने शहरों में खुद ही इसको इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर मज़ीद इसके अंदर कॉस्ट इंशाल्लाह कम भी हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉल करने का तरीका भी बताएंगे? जी बिल्कुल, हम पूरा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन,
ये वो रूम था जिसको मुकम्मल तौर पे 8 दिन में तैयार किया गया है। इसमें एसी लगाया गया है, इसमें वायरिंग की गई है और इसको मुकम्मल जोड़ा गया है। अगर आप भी इस तरह का रूम बनवाना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता करें और इस तरह का रूम बनवाएं। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।